नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन प्रेप में। ठीक है, आज हम लोग लेके आए एक शानदार सा सेशन जिसमें पढ़ने वाले हैं डायमेंशन। डायमेंशन में आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है कि इसका यूज कहाँ है। कहाँ हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसका यूजेस नहीं समझ में आता कि कहाँ हमारा ये यूज होगा, कहाँ ये उपयोग होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग इस क्लास को बेटा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मात्र बेटा ये 15 मिनट का सेशन होने वाला है और 15 मिनट में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन से चीजें हैं, थ्योरी है, आपके फार्मूले हैं, आपका चार्ट है, वो सब कुछ इसी में कवर करवा दूंगा बेटे। चलिए चलिए हम लोग आ जाते हैं, बिना देरी के बेटा आ जाते हैं। देखिएगा इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं बेटा पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक कैसे निकालेंगे। फिर बेटा बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन एंड देयर यूजेस, कैसे इक्वेशन बनती है और उसकी क्या क्या यूजेस हैं, उसका क्या क्या उपयोग है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला भी हम लोग इसको बताएंगे कहां से आपके पेपर में पूछे गए फार्मूला, या फिर आपकी एक सीट दी होगी उसमें हम लोग डायमेंशन मेंशन किए होंगे कि कौन कौन सी किसकी क्या डायमेंशन होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके पेपर में आने की संभावना क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए थे, वो हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक को कंप्लीट करते हैं, एक एक को समझते हैं बेटा। ठीक है, पहले हम लोग आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो समझिएगा, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटीज that can be measured and expressed in term of units, कोई भी मात्रा जिसे मापा जा सके या यूनिट के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो क्या कहलाती है हमारी, वो कह रहा है बेटा क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मतलब हम जिसको मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मेरी लंबाई, आपकी लंबाई, ठीक है, आपके कपड़े का साइज, ये सब क्या बेटा हम उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, वो सब मेजर कर सकते हैं, वही आपके क्या कहलाएगी, वही बेटा आप क्या कहलाएगी, वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, हो सकता है आप अभी दाल लेने जाए, दुकान में जाएंगे तो बेटा उसको भी मापा जा सकता है, उसको भी तौला जा सकता है, वो बेटा क्या कहलाएगा हमारा, लेकिन उसकी यूनिट अलग अलग होगी। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाले फार्मूले में उसको कवर करा दिया भाई। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसका एग्जांपल बेटा बात करें, लेंथ, लेंथ जैसे बताया कि आपकी लंबाई भी हो सकती है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं, मास, ठीक है, टाइम हो गया हमारा बेटा, फोर्स हो गया, एनर्जी, ईटीसी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं बच्चे। चलिए ये देखिए आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बता भी चुका, फिर से बता दे रहा हूं चैप्टर में बेटा, 7 प्रकार की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती, उसका सिंबल क्या होगा, जो डायमेंशन निकालेंगे उसका डायमेंशन किस वजह से प्रदर्शित करते हैं या किससे प्रेजेंटेट करते हैं, वो मैंने यहां लिख भी दिया, देख लेते हैं बच्चे। लेंथ को हम लोग यल से डोनेट करेंगे, उसका मात्रक या फिर कहेंगे यूनिट बेटा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, हम लोग डायमेंशन में यल लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एल। फिर बेटा बात करेंगे मास, मास आपका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगी, इसको हम लोग मेजर करते हैं, या फिर कहेंगे इसकी डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। फिर बेटा बात किएगा टाइम, टाइम को हम लोग टी कहेंगे और सेकंड होगा इसकी यूनिट, और इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे या फिर प्रेजेंटेट करेंगे टी से। ठीक, डायमेंशन वाला है। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, आई होगा, एम्पियर होगा, और इसको हम लोग डोनेट करेंगे आई से, क्योंकि यही मेन आपका डायमेंशन में होगा, इसी को हम लोग यूज करके आपकी यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर टेम्परेचर बेटा होता है, टेम्परेचर को हम लोग थीटा या केल्विन बेटा इसको कहा जाएगा, इसको टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर कहेंगे थीटा इसको कहा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, मोल इसको बेटा बात किया जाएगा, इसको मोल कहा जाएगा, इसको बेटा एन ना करके यहाँ पास इसको मोल भी लिखा जाता है, मोल लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपको सीडीज प्रदर्शित कैंडेला, इसको हम लोग जेस या फिर इसको और भी जगह कहीं कहीं सीडी भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त। ठीक है, तो इतना आप लोग साथ याद रखिएगा, 7 से हम लोग आपके डायमेंशन निकालना सिखाता हूं। चलिए आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं। आपके 7 यूनिट्स हो गए फंडामेंटल यूनिट। अब आते हैं हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है वही आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। समझ लेते हैं, देखिएगा ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रा से प्राप्त किया जाता है, मूल मात्रक फंडामेंटल मात्रकों से या फंडामेंटल यूनिट से जो प्राप्त किया जाएगा वही बेटा आपकी ड्राइव क्वांटिटी हो। जैसा कि एग्जांपल मैंने लिखा है, वेलोसिटी बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बेटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आपका किससे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे सब लोग को पता होगा कि भैया हम लोग इसको करते हैं मीटर से मेजर करते हैं, और इसको करते हैं टाइम को हम लोग सेकंड से मेजर करते हैं, है ना, सेकंड से करते हैं। तो मीटर वाले को मैंने बताया था, लंबाई को हम लोग किससे दिखाते थे, तो कहते थे भैया यल से दिखाते थे, है ना, यल से दिखाते थे। लंबाई को हमने किससे दिखाया था, तो यल से दिखाया था, है ना, यल से दिखाया। और आपका और अपान में बेटा टाइम है, टाइम को आप किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते थे। यही चीज है, ये ऊपर जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, यल टी माइनस 1, यल टी माइनस बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बेटा आपकी
आपकी डायमेंशन यही डायमेंशन हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा यम की पावर 0, यम लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं लगाए, क्योंकि यम की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यम की पावर 0 का भी मतलब 1 ही होगा और यल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं, फिर अगला आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी अपन टाइम, इसका भी आप लोग ड्राइव क्वांटिटी से आप लोग इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चे, आगे आएंगे दोस्त। चलिए आगे आते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला कहां से बना है या फिर हम लोग कैसे उसको बनाएंगे तो अभी देख लीजिए। इट शोस हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यह दिखाता है कि कोई भौतिक राशि या मूल राशियों पर कैसे निर्भर करती है। मतलब ये दिखाता है जो हमारी फिजिकल डायमेंशंस होती है बेटा ना, वो डिपेंड करती है, वो दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि हमारे जो फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड है। मतलब उसका मात्रक, उसकी यूनिट कैसे डिपेंड है फंडामेंटल यूनिट्स पर, ये सिंपल सा कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं बेटा। Q इक्वल टू एम की पावर a, एल की पावर b और t की पावर c। ठीक है, अब आते हैं इस पे डायमेंशन वेयर a b c आर पावर। ठीक है, कि m की पावर l 1 है, m की पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो अलग अलग आपका अलग अलग बदलाव होता है किसके हिसाब से, आपके डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से, या फिर कहेंगे जिसकी यूनिट आप निकालना चाह रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा। फोर्स, फोर्स का आपने फार्मूला पता होगा। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू होता है m इंटू ए। यम आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, वही बेटा आपको यहाँ मास और एक्सेलरेशन आपको पता होगा। मास की यूनिट क्या होती है, या फिर कहेंगे डायमेंशन उसका क्या होता है, यम होता है। मास को हम लोग केजी में करते हैं और उसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित या प्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को आप लोग निकाले होंगे, यल टी माइनस 2 होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। अब जब इसको आप पूरा एक फॉर्म में या फिर कहेंगे एक प्रदर्शित करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, यम की पावर 1, एम की पावर n, यल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2। यही आपकी क्या डायमेंशन है, देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं दिखाया भी हूं भाई। ठीक है, एम की पावर 1, यल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड है। जो आपका फोर्स है वो किस फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, आपके लेंथ पे डिपेंड है, और आपका टाइम के भी डिपेंड है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाएंगे दोस्त। आगे आएंगे, देखिएगा आपका डायमेंशन इक्वेशन, इससे आपकी डायमेंशन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा समीकरण है जो किसी मात्रा को उसके डायमेंशन के रूप में दिखाता है। इट इज अ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशन। एग्जांपल f इक्वल टू हमने आपको बता ही दिया कि m की पावर l, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आएंगे, आगे देखेंगे यूनिट्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू चेक करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम इसका कहां कहां यूज करते हैं, तो क्या क्या इसका यूजेस होगा। तो बेटा पहली बात तो हम लोग इसको करेक्ट, आपका जो आपके फार्मूले होते हैं हम उसको चेक करने के भी यूज करते हैं। क्या LHS बराबर HS, जो LHS होता है क्या वो उसके बराबर RHS है या फिर नहीं है, डायमेंशन के माध्यम से। चलिए बेटा ये इसको हिंदी में कहेंगे किसी भौतिक समीकरण का शुद्धता की जांच। शुद्धता की जांच मतलब LHS बराबर RHS, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देख लेते हैं। जैसे यस इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने मोशन वाली क्वेश्चन में पढ़ा होगा, यस इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो बेटा यस आपकी क्या है, डिस्टेंस होती है, और इसकी आपकी डायमेंशन आपके स्पीड आपके बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यस आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप किससे मेजर करते हैं, तो कहेंगे भैया यल से या फिर कहेंगे मीटर से, है ना। इसकी डायमेंशन बेटा क्या होती है, यल होती है। ठीक है, ये LHS हो गया, और क्या हम इसको भी चेक करें, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर इसको चेक करते हैं, अगर वैल्यू यल ही आ गई तो मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर एक हम एग्जांपल थोड़ा लेते हैं, V इक्वल टू U प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल टू U प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, AT ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब गलत बेटा यहाँ दिया हुआ है, इसको हम मिटा ही देता हूं, बट इसको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, तो इसको चेक करेंगे क्या ये सही है। अगर ये सही होगा, इक्वेशन ये सही होगा, तो हमें डायमेंशन भी सही आएगी। v की वैल्यू आपको पता होगा, वेलोसिटी होता है lt माइनस 1 होगा। ठीक है, फिर इसको बेटा निकाला गया, और यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यहाँ निकाला तो lt ही आ रहा है, t माइनस 1 नहीं आ रहा, मतलब ये इक्वेशन बेटा क्या है, गलत है। ठीक, इससे हमें जांच भी हो जाती है क्या इक्वेशन हम लोग सही पढ़ रहे हैं, या फिर हमने जो इक्वेशन लिखा है पढ़े हैं वो क्या सही है कि नहीं सही है। इससे ये भी जांच हो सकती है, इससे ये भी बेटा मेजर हो सकता है। चलिए आगे आएंगे, आगे आ जाते बेटा, देखते हैं आगे इससे और भी हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है फिजिकल क्वांटिटी में एक दूसरे, इससे ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखेंगे
देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लंबाई L और ग्रेविटी के कारण होने वाले एक्सीलरेशन G पर निर्भर करता है। कैसे? T इक्वल टू बेटा क्या होगा K, L की पावर A और G की पावर क्या हो जाएगा B। ठीक है, ये किस पे अगर इसके डायमेंशन बेटा निकालते हैं, T इक्वल टू L की पावर A, LT-2 और B हो जाएगा, और इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्म में करेंगे तो ए बी और हम लोग ए माइनस बी को कंपेरिजन करेंगे और उसके हम लोग डायमेंशन भी अलग से निकालेंगे, फिर हम लोग उसका संबंध, उसका रिलेशन भी बता सकते हैं। आगे आएंगे देखिएगा कंपेयरिंग पावर ऑफ एल एंड टी। इसकी पावर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग निकाल लिया और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन कर देंगे। किसका? a प्लस बी इक्वल टू 0 और माइनस 2b इक्वल टू 1। जब इसका निकालेंगे तो -1/2 निकालेगा और b a की वैल्यू क्या निकालेगा, प्लस में 1/2 निकालेगा। जब इसको बेटा निकाला जाएगा तो ये इसके डायमेंशन को हम लोग जब ए और बी की वैल्यू निकाल आई तो हम लोग इस पर फिल करेंगे और इस पे जैसे ही फिल करेंगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा टी इक्वल टू के और अंडर रूट में क्या है, L अपॉन जी आएगा, जिसे ऊपर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लोग ये भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू के L 1/2 और क्या हो जाएगा G माइनस 1/2। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, वो भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बेटा दिया हुआ है, हम लोग कंपेरिजन किया और ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेटा इसको ये भी कर सकते हैं और फिर इसकी जानते होंगे अंडर रूट की वैल्यू क्या आती है, तो 1/2 आती है। तो बस वही आप यहाँ उठा कर रख देंगे और दोनों जब अंडर रूट रहेगा तो आप एक भी कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब इसमें रिलेशन समझ में आ गया, क्या रिलेशन है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और क्या रिलेशन होता है एल जी और टी में। ठीक है, चलिए आगे आते थे बेटा, आगे आएंगे देखेंगे टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मतलब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने एमकेएस और सीजीएस कल पढ़ा था, तो एमकेएस से सीजीएस में आपको चेंज करना है तो इसके माध्यम से बेटा कर सकते हैं, इसके उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू बेटा क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन भी होता है। एफ की यूनिट आपको बताया है, एम की पावर बेटा क्या हो जाएगी, एम की पावर क्या हो जाएगी, एम की पावर 1 हो जाएगा, एम की पावर 1 होएगा, यल की पावर 1 होगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने निकाल के आपको दिखा भी दिया है। आगे आएंगे ये बेटा आपको कुछ फार्मूले दिए हैं जो पेपर में बार बार आपको याद नहीं, मैंने सीट बना भी दिया है, जो पेपर इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक फार्मूले हैं, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, डायमेंशन को देखेंगे, कॉमन डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, वेलोसिटी बेटा एस अपॉन टी होगा फार्मूला, और हम इसकी डायमेंशन फार्मूला बेटा ये होगा। ठीक, एक बार आप लोग से फिर से कहूंगा बेटा घर पे रिवीजन जरूर करिएगा, इसको जो मैं बताया हूं उससे आप लगाएंगे तो एकदम आसानी से आपको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फोर्स की बेटा क्या हो जाएगी, एम इंटू ए हो जाएगा, इसको आप ये निकाल लीजिएगा। वर्क एनर्जी, बस इसमें एक सिंपल से याद रखने वाली चीज ये है, ट्रिक एक कहा जाएगा तो आप फार्मूले याद होना चाहिए, और जैसे फार्मूले याद होंगे आप बस उसको मूल मात्रा क्या कहे फंडामेंटल यूनिट्स में चेंज कर दीजिएगा, डायमेंशन अपने आप निकल के आ जाएगी। चलिए, ये आपकी सीट है आपके सामने ही, आप इसको देख लीजिएगा। फिर बेटा बात किया जाएगा कॉमन डायमेंशन फार्मूला, फिर आगे कुछ भी दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका ये फार्मूला बहुत बार आपका जी में पूछे गए क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार पूछा गया, ये एक बार पूछा गया था, और एक बार बेटा ये भी प्लांक कांस्टेंट का ई इक्वल टू क्या हो एच में होता, और इसकी डायमेंशन बेटा ये हो जाएगी। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा, और इसकी डायमेंशन बेटा आपके सामने एम की पावर 1 और टी की पावर -2 हो जाएगी। चलिए आगे आ जाएंगे देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, पूरी उम्मीद मेरी ये है, मैंने अपने हिसाब से पूरा बेटा रिसर्च करके रखे क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे, और हो सकता है इस बार पूरी उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन यहां से बन जाए। देखेंगे द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला बेटा क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा। ठीक, ऐसे निकालेंगे, देख लीजिए एक बार बता देता हूं भाई कैसे निकलेगा। P इक्वल टू बेटा क्या होता है, P इक्वल टू फार्मूला होता है एफ अपॉन ए। एफ की अभी आप लोग डायमेंशन तुरंत निकाल के आए भैया, एम एल टी -2 यही निकाले ना भाई। यम को आप तोड़ सकते हैं, यम इंटू ए में ए का रखेंगे और एम का रखेंगे फार्मूला, तो ये आपका निकल के आएगा डायमेंशन। ए का बेटा क्या होता है, एल का पावर 2 होगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -1 प्लस से घट जाएगा, और हमारा ये क्या दिखाएगा, यम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। देखिए यही आ रहा है, देखिए भैया क्या यही आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल यही आ रहा है। तो मतलब हम इससे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको याद कर लीजिए, ऐसे निकाल भी सकते हैं। देखेंगे आगे, विच फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन
m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। कौन सी ऐसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी आपकी कोई डायमेंशन नहीं होती? तो आप लोग ये कह सकते हैं एंगल हो जाएगा, और स्ट्रेन की भी आपकी कोई भी फार्मूला डायमेंशन बेटा फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके लिख दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठा है भाई। ठीक है, जो वाला फार्मूला बेटा था ना, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू पूछ रहा है तो एफ की वैल्यू रखेंगे, m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे और आर की वैल्यू रखेंगे, तो ये बेटा आपका डायमेंशन आपका निकल के आ जाएगा। एक बार घर पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे आएंगे, आगे आ जाएंगे, देखेंगे फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। देन द एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हमने अभी बताया m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगा। चेक विच इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें m की पावर 1 हो जाएगा, m की पावर n, l की पावर 1, t की पावर माइनस, यहाँ बेटा 1 होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, फोर्स का फार्मूला ये होगा। ठीक है, चेक विच इक्वेशन ऑफ डायमेंशन करेक्ट। ठीक है, क्या आपका फार्मूला सही है या फिर नहीं सही, उससे आपको मैंने बता भी चुका कि आप इक्वेशन के माध्यम या फिर डायमेंशन के माध्यम से इक्वेशन को चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। ठीक है, v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, क्या इसको चेक करिएगा सही है कि नहीं। यस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेक करेंगे जब, तो दोनों तरफ अगर बराबर आता है तो हाँ जी बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैंने बता भी चुका, फिर देख लीजिएगा। आगे आएंगे, अब बेटा आज इतना ही था। टिक डायमेंशन का आपका पूरा ओवरव्यू खत्म कर चुका। अब आपको लगेगा सर हमें पूरा इसका पेड बैच भी चाहिए, क्योंकि इतने में हमें समझ में नहीं आ रहा या फिर हमें कम लग रहा है चीटा। ठीक है, तो बेटा एक चीज मैं ये कहूंगा, आपका आज से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और कोर्स कहाँ मिलेगा, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, मार्गदर्शन प्रिप आप ऐप कहेंगे, वहां लिखेंगे बेटा प्ले स्टोर पे, और वहां आपको बेटा मार्गदर्शन प्रिप का ऐप मिल जाएगा। और मार्गदर्शन प्रिप पे आप जैसे ही इंटर करेंगे वहां आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, वहां बैच आपको मिल जाएगा। और इस समय तो ऑफर भी चल रहा है। ऑफर में क्या मिल रहा है, ऑफर में आपको बेटा प्राइस जो 2999 का है, वो इस समय 50% ऑफ में चल रहा है। 1499 तक कोर्स है इस समय, कितना 1499 पे मिल सकता है। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेरी है तो बेटा आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, या फिर मैं अभी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड भी करा देता हूं दोस्त। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप करिए कॉल, वहां से आपको पूरी जानकारी बेटा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और भी आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बताइएगा। मैं मिलता हूं अगली क्लास में।